ये वीडियो हिंदी में है। इफ यू अगर आप वांट इस टू वीडियो को वॉच दिस हिंदी में वीडियो इन देखना इंग्लिश चाहते हैं देन तो यू मैंने कैन गो टू डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया डिस्क्रिप्शन हुआ आई है। हैव गिवन द वीडियो আর লিঙ্ক যদি তোমরা এই ফর ভিডিওটা ইংলিশ। বাংলায় দেখতে যদি চাও তোমরা তো ভিডিওটাকে তোমরা বাংলায় ডেসক্রিপশন দেখতে চাও তো আমি নিচে ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়েছি, তো তোমরা এই ভিডিওটা বাংলাতেও দেখতে পারো। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ पिंग कमेंट। तो पिंग एक बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड नेटवर्किंग कमांड है, जिसके मदद से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 3 एप्लीकेशन के बारे में इसका बताऊँगा। तो फर्स्ट में हम इसके साथ टेस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी, यानी हम इंटरनेट कनेक्टिविटी को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा इंटरनेट कनेक्शन कैसा है, इसका स्पीड कैसा है, ये सब हम चेक कर सकते हैं। और इसका हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कैसा है, इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। और DNS नेम रिजोल्यूशन इश्यूज़ अगर कोई है तो उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम रन करेंगे ping.google.com इस कमेंट को। इस कमेंट की मदद से हम google.com के सर्वर के साथ अपना कनेक्शन जोड़ सकते हैं, नेटवर्किंग कनेक्शन जोड़ सकते हैं। और अगर हम google.com एक नेम DNS रिजोल्यूशन है, मतलब google.com एक नेम है, ये कोई IP एड्रेस नहीं है। तो अगर हम google.com के जगह हमारा google.com का IP एड्रेस अगर 142.250 ये जो हमारा IP एड्रेस है, अगर ये पुट करते हैं तो हम सेम काम ही कर रहे हैं जैसे कि हम google.com के सर्वर को पिंग कर रहे हैं। लेट्स रन द कमेंट नाउ। ओके, तो मैं अब ping.google.com ये कमेंट रन कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं रन कर रहा हूँ तो एक इनफाइनाइट लूप पर चलेगा, मतलब एक इनफाइनाइटली ये रन हो जाएगा। तो इसको स्टॉप करने के लिए मैं Ctrl+C दबाऊँगा, जो कि सिग्नल इंटरप्ट है। जैसे कि हमारा प्रोग्राम Ctrl+C दबाने पे, Ctrl+C प्रेस करने से ये प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। ओके, देन अगर मैं इस IP एड्रेस को कॉपी करता हूँ, और पिंग कमेंट के बाद मैं ये IP एड्रेस प्रोवाइड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये IP एड्रेस से हमारा पैकेट रिसीव होना शुरू हो गया है। तो अब ये IP एड्रेस से हमारा पैकेट रिसीव होगा और हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल्स जो यहाँ पे दिख रहे थे वो सेम डिटेल्स यहाँ पर भी दिखाएंगे। तो चलिए मैं अब इस टर्म का मतलब समझाने जा रहा हूँ। तो ये टर्म का मतलब क्या है, तो ये मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके, तो मैं इस टर्म्स का मतलब शुरू करूँगा ये IP एड्रेस से। जैसे कि आपको पता ही है google.com के हम अगर पिंग करेंगे तो इसका IP एड्रेस कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस जो है वो 142.250.71.46 ये IP एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर हमको ये वेरीफाई करना है कि ये IP एड्रेस google.com का है कि नहीं, तो हम एक काम कर सकते हैं, ब्राउज़र के एक नया विंडो खोल के हम ये कर सकते हैं 142.250.71.46। अगर हम ये IP एड्रेस को इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि google.com पे हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं। इसका मतलब google.com का IP एड्रेस यही है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि TTL क्या है। TTL है टाइम टू लिव, जो एक पैरामीटर है नेटवर्किंग में एक फेमस टर्म है। इसका मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ टाइम और हॉप्स दैट अ पैकेट इज सेट टू एग्जिस्ट इनसाइड अ नेटवर्क बिफोर बीइंग डिस्कार्डेड बाय अ राउटर। तो इस टर्म का मतलब है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सर्वर है, तो इस सर्वर के पास एक पैकेट आ रहा है, तो ये पैकेट का अराइवल टाइम मान लीजिए T है और इसका TTL अगर T1 है, तो हम बोल सकते हैं कि T+T1 टाइम पे ये पैकेट इनवैलिड हो जाएगा। T+T1 टाइम पे मतलब ये पैकेट का जो लाइफ टाइम है वो T1 है। तो इसका TTL का यही मतलब है कि अगर कोई पैकेट का लाइफ टाइम ये बताता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये पैकेट है इसका लाइफ टाइम TTL = 119 मतलब TTL = 119 मतलब इस पैकेट का लाइफ टाइम 119 मिलीसेकंड है।
और यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट टर्म पे आते हैं जो कि ICMP सीक्वेंस नंबर है। ICMP का मतलब होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो कि एक एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल है जो नेटवर्किंग डिवाइस के द्वारा यूज़ करा जाता है। तो ICMP सीक्वेंस का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे ही एक इंक्रीमेंटेड बाई 1 का एक सीक्वेंस होगा जो कि ICMP मैसेजेस का सीक्वेंस बताता है। नेक्स्ट हम करेंगे जो है, नाउ आई विल कम टू द स्टैटिस्टिक्स। तो हम अब स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ये पिंग का स्टैटिस्टिक्स जो है, तो हम देख सकते हैं कि 9 पैकेट्स ट्रांसमिटेड हुआ है और 9 ही रिसीव्ड हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एक भी पैकेट जो है वो वेस्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब 0% पैकेट लॉस। ओके, एंड टोटल टाइम अगर हम देखें तो ये 8013 मिली सेकेंड, यानी 8 सेकेंड का हमारा जो ये कमांड है वो रन हुआ है। तो ये स्टैटिस्टिक्स हम देख सकते हैं। तो मैं ये पैकेट लॉस के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही, यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टिव से भी। तो अगर हम देखें तो पहले मैं ये इरेज कर देता हूँ। अगर हम देखें तो अगर सपोज पैकेट अगर हमारा 10 पैकेट हैं, 10 पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड, अगर उसमें से हम 8 रिसीव करते हैं तो हमारा 2 पैकेट का लॉस हुआ है, यानी 20% पैकेट लॉस हुआ है। तो ये पैकेट लॉस किस वजह से होता है? ये नेटवर्क ट्रैफिक की भी वजह से हो सकता है, नेटवर्क कॉलिशन की वजह से भी हो सकता है। तो ये वेरियस रीजंस है जिससे कि पैकेट लॉस है हमारा वो हो सकता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 20%, जो कि सिंपली अब देखें तो 10 - 8 बाई 10 इंटू 100%। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है पैकेट लॉस का। तो अब इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो हमारा मिनिमम टाइम टेकन, एवरेज टाइम टेकन, मैक्सिमम टाइम टेकन, मीन डेविएशन। तो अगर हम मिनिमम टाइम को देखें तो ये कहाँ से आ रहा है? 558.686। इसको हम अगर एनालाइज करें तो ये जो वैल्यूज़ है इसका मिनिमम हम निकालेंगे। तो इसका मिनिमम है ये वाला 58.7 इसका मिनिमम है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे राउंड ऑफ किया है 1 डेसिमल तक, ये राउंड ऑफ वैल्यूज़ है। तो इसका एक्चुअल वैल्यू 58.686 है और यहाँ पे ये 58.7 हुआ है। और अगर एवरेज देखें तो एवरेज सिंपल है, इसका हम सम निकालेंगे और इसका नंबर ऑफ़ पैकेट्स रिसिप्ट से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा एवरेज 66.130। तो अब इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं मैक्सिमम टाइम। तो मैक्सिमम टाइम अगर हम देखें तो इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यूज़ है तो ये जैसे कि हम देख सकते हैं 75.8, जिसमें हमारा सबसे पैकेट रिसीव होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा है वो 75.8 है। तो इसका मैक्सिमम टाइम आ जाएगा 75.8। तो अगर मीन डेविएशन टाइम हम देखेंगे तो 5.144, इस वैल्यूज़ का अगर हम मीन डेविएशन निकालेंगे तो ये 5.144 होगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर पिंग कॉमेट के बारे में और जानना है तो हम कैसे पता कर सकते हैं। तो सिंपली आप ये टर्मिनल खोलिए और अगर हम देख सकते हैं कि अगर हम मैन पिंग ये अगर टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा, पिंग कमेंट का जो मैनुअल है वो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है प्रॉपर, एक डेफिनेशन पिंग कमेंट से क्या होता है। और नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि ऑप्शंस दिया हुआ है कि -4 से हम IPv4 स्टैटिस्टिक्स ला सकते हैं। ऐसे ये वेरियस ऑप्शंस हैं, तो आप इससे एक बार पढ़ लीजिएगा। ये काफ़ी लंबा जो है ये मैनुअल है, तो इसका स्टडी ज़रूर कीजिएगा पिंग कमेंट के बारे में और जानने के लिए। थैंक यू। If you want to watch this video in English, so I have given the link in the description to watch this video in English. যদি তোমরা এই ভিডিওটাকে বাংলায় দেখতে চাও তো তোমরা নিচের লিঙ্কে ক্লিক করে ভিডিওটাকে বাংলাতেও দেখতে পারো। থ্যাংক ইউ।